गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल जेडसीपी मैथ में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर वर्गमूल स्क्वायर रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट जो होता है उसमें क्या होता है सर, दो का जोड़ा लगा के बाहर करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है कि 9 दे दिए, तो छोटा सा एग्जांपल है 9 दे दिए, अब यहाँ हम 16 दे दिए, तो इसको हम क्या करते हैं कि 3 × 3 दो का जोड़ा लगा के इसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो हमें जो आता है वो क्या आता है 3 आ जाता है। इसको हम करेंगे तो 4 × 4, और देखिए यहाँ दो का जोड़ा लग गया तो एक निकल के आएगा, तो कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि इस टाइप से कुछ निकालते हैं। तो ये तो छोटी छोटी संख्या है सर, तो हम ऐसे करके निकालते हैं, दो का जोड़ा लगा के बाहर निकालते हैं। लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा जब दे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे जरूरी बात ध्यान देना है कि जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8, जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 रहता है उसका कभी भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। उसका जब भी वैल्यू आएगा तो दशमलव में मान आएगा। 2, 3, 7, 8 रहने पर, ठीक है, इकाई अंक में रहने पर, इकाई अंक में रहने पर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। 2, 3, 7, 8 इकाई अंक में अगर दिया जाए तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए क्या है, अब एक आता है 0 और 5। अगर ये इकाई अंक में है तो ये चेंज भी नहीं होता है। इकाई अंक में अगर ये दिया गया है तो ये नो चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, चेंज कौन कौन सी संख्या होगा। अब 4 डिजिट यहाँ, 2 डिजिट यहाँ बच गया, 4 डिजिट और वो सब चेंज होता है। तो जैसे 1 चेंज होता है, 4 चेंज होता है, 6 चेंज होता है और 9 चेंज होता है। अब देखिए ये इकाई अंक में होगा, इकाई अंक में ये रहेगा, तो आने की जो संभावना है, आने की जो संभावना है अगर 1 है तो या तो 1 आ सकता है, नहीं तो 9 आ सकता है। क्योंकि इसका स्क्वायर जब करते हैं तो 1 मिलता है इकाई अंक में, और इसका स्क्वायर करते हैं तो भी 81 इकाई अंक में कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो जब 1 रहेगा इकाई अंक में तो आने की संभावना 1 या 9 होगा। अगर 4 है तो 2 या 8 हो सकता है आने की संभावना। 6 रहेगा तो 4 या 6, और 9 रहेगा तो 3 या 7 आने की संभावना होगा। अब यहाँ क्या है कि 1 होगा कि 9 होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम एग्जाम्पल से कुछ समझेंगे। और मज़े की बात तो ये है सर कि हमेशा देखिएगा यहाँ पे दोनों का जो योगफल है वो 10 आ रहा है सर। देखिए 9 1 10, 8 2 10, 6 4 10 और 7 3 10। तो इसको याद तो करना नहीं है, एगो याद रहेगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा कि अगला ये होने की संभावना है। अब इन सब में से हम कौन देंगे, किसको देंगे, उसी को एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। आइए, तो हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं सर। 2401 रूट से निकालना है और 2601 को रूट से निकालना है। रूट से निकालने के लिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहला काम कि लास्ट इकाई और दहाई अंक को हटा देना है। इकाई और दहाई अंक को जब हम हटाएंगे तो हमें बच जाएगा 24। कितना बचेगा, 24। ये 24 लगभग किसका स्क्वायर है, ठीक है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पॉइंट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो जैसे आप कह सकते हैं कि ये 24 लगभग तो 5 का स्क्वायर है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 25 होता है, बट 25 ज़्यादा हो जाता है। कारण क्या है, यहाँ पे 24 है तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब 5 का नहीं, किसका है, 4 का। तो 4 का है तो एक 4 हम यहाँ देंगे और एक 4 यहाँ देंगे। अब ये 4 हम क्यों दे रहे हैं, ये 4 तो आंसर के लिए है सर, और ये 4 हम क्यों दे रहे हैं, तो ये 4 इसलिए दे रहे हैं कि इकाई अंक में 1 है, और जब इकाई अंक में 1 होता है तो हमें आने की जो संभावना है वह तो 1 आएगा, नहीं तो 9 आएगा। अब हम डायरेक्ट तो 1 या 9 तो नहीं लिख देंगे कि हम यहाँ पे चलिए 41 लिख देंगे, नहीं, गलत हो सकता है।
9 लिख देंगे, ये भी गलत हो सकता है। तो हम इन दोनों को कंफर्म करने के लिए कि इन दोनों में कौन होगा, इसीलिए यहाँ पे हम 1 4 लिखे हैं। और इसको क्या करना है, जितना यहाँ लिखे हैं उसको एक बढ़ा के क्या करना है, गुना करना है। जैसे ही हम गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20। अब आप बताइए कि ये 20 है और ये 24 है, यानी कि यहाँ पे 24, 20 से ये क्या है, ज़्यादा है। और जैसे ही ज़्यादा है, इसको देखना है कि ये ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा रहेगा तो यहाँ से ज़्यादा वाला उठाना है, कम रहेगा तो कम वाला उठाना है। ठीक है, तो सर यहाँ 20 मेरा आया था और है यहाँ कितना, 24। ज़्यादा है तो इन दोनों में ज़्यादा कौन, 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2601 को देख लीजिए। जब हम 2601 के देखेंगे तो यहाँ सबसे पहला काम क्या होते थे कि 2 अंक हटा देना है। 2 अंक हटाने के बाद अब बताइए ये लगभग किसका स्क्वायर है, तो लगभग ये सर 25 यानी कि 5 का सर। तो 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ। यहाँ किस लिए 5 देते हैं, तो ये कंफर्म करने के लिए कि इकाई अंक में 1 आया है तो इन दोनों में कौन होगा, इसलिए देते हैं। इसको गुना करेंगे एक बढ़ा के, मतलब कितना से, 6 से। एक बढ़ा के ही गुना करना है, 6 बचे 30। अब आप बताइए 30 से ये जो है, ये जो संख्या बच रहा है वो क्या है, कम है या फिर ज़्यादा है। आप कह सकते हैं सर यहाँ पे कम है, तो कम है तो इन दोनों में से कम वाला लेना है। कारण क्या, इकाई अंक में 1 है, तो इकाई अंक में जब 1 रहता है तो आने की संभावना 1 नहीं तो 9 होता है। तो इन दोनों में हम कौन सा ले लें, अब ये कम था तो कम वाला लेंगे, मतलब कितना का, 51 का। तो 2 एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल है, उसको हम यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर 77 44 और एक है 30 25। तो चलिए 77 44 में क्या है, इनको हम 2 अंक हटा देते हैं। और 2 अंक हटाने के बाद देखिए ये 77 सर लगभग किसका स्क्वायर है, तो सर जैसे देखिए अब इसको हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर अगर करते तो 9 9 81, जो कि ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये 8 का है, 8 8 64। लगभग देखना है सर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 8 का था तो 1 8 यहाँ लिख दिए, 1 8 यहाँ लिख दिए। ठीक है, ये 8 इसलिए लिखे हैं कि इकाई अंक में 4 है, और जब इकाई अंक में 4 होता है तो आने की संभावना सर 2 नहीं तो 8, आने की संभावना 2 नहीं तो 8। तो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते कि 2 ही होगा या फिर 8 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको गुना करें कितना से, 9 से 1 बढ़ा के गुना करना है, 9 8 72। अब आप बताइए 72 से ये क्या है, ज़्यादा है या कम, तो आप कहेंगे कि ये ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो यहाँ से ज़्यादा वाला उठा देना है सर। तो आंसर क्या निकल के आया, 88 का। यहाँ देखिए इसमें देखा जाए तो ये 2 अंक हटा दिए, ये बचा सर 30, लगभग किसका, तो लगभग सर 25 25 25 यानी कि 5 का। और 5 को गुना करेंगे 30 से। हालांकि यहाँ पे देखिए गुना नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, और जब इकाई अंक में 0 या 5 रहता है तो नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होता है। तो सर डायरेक्ट 5 है तो 5 हो जाएगा। अगर 0 रहेगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 5 रहेगा 5, 0 रहेगा 0, ये चेंज नहीं होता। हालांकि गुना भी करेंगे तो ये बराबर आएगा सर। जब बराबर आएगा तब आप ही बताइए, बराबर आ गया तो किसको लिखिएगा, तो इसलिए ये चेंज नहीं होता है। तो 5 है तो यहाँ पे हम 5 दे दिए। नेक्स्ट एग्जांपल है सर 64,009, इसको रूट से निकालना है। जानते हैं बहुत सा बच्चा क्या करता है, अरे देखता है कहता अरे ये तो इजी सवाल है, फटाक सा देखता है अरे 64 8 का 00 की 1 0 और ये कितना का 3 का, और इसको मार के चल आता है। तो ये क्या है, गलत है। तुम लोग ऐसा गलती नहीं करना है ना। तो हमको बनाना है, इन्हीं की बस बेधड़ाके से मार के चलाना है। बहुत सा बच्चा मन में आ रहा होगा कि यही आंसर होगा, जो कि क्या है, गलत है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले थे कि 2 अंक हटा देना है। जैसे 2 अंक हटाइएगा सर तो हमें 640 मिल रहा है, जो कि लगभग किसका स्क्वायर है, तो सर 25 का। 26 का करते हैं तो 676 रहता है, 25 का 625 यानी कि लगभग 25 का स्क्वायर है। तो 25 यहाँ दिए और 25 यहाँ दिए। इकाई अंक में 9 है, इकाई अंक में 9 दिया गया है, तो आने की संभावना जो है देखिए यहाँ पे इकाई अंक में अगर 9 रहेगा तो आने की संभावना 3 नहीं तो 7 होगा। अब 3 नहीं तो 7 होगा, तो अब ऑप्शन देखा जाए तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन में 3 है, 7 वाला तो ऑप्शन है नहीं। तो 7 वाला ऑप्शन नहीं तो डायरेक्ट इसको मार के आएंगे। बशर्ते चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे जब हम गुना करेंगे 25 आया तो 26 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 26 5 30 से बाकी 13, 26 9 52 13 65 यानी कि 650। अब देखिए 650 और ये है 640 यानी कि जहाँ प्रश्न है वो कम है।
तो प्रश्न वाला कम रहता है तो हम कम वाला लेते हैं। तो प्रश्न में कम वाला क्या है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 253 का ये स्क्वायर था। इसका वर्गमूल निकालें तो 253 का आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9409। कुछ नहीं करना है सर, हम क्या बोले थे कि लास्ट के 2 अंक हटा देना है। लास्ट के 2 अंक हटाने के बाद ये लगभग किसका स्क्वायर, अब सोचिए 10 का तो है नहीं, 10 का 100 होता है और ये है 94, तो कितना का है 9 का, तो 9 यहाँ, एक 9 यहाँ। ये 9 इसलिए देते हैं कि इकाई अंक में 9 आया है तो आने की संभावना 3 या 7 होगा। तो इससे हम गुना करें कितना से 10 से। अब आप बताइए 9 है कि 90, 90 से ये क्या है ज्यादा है, तो यहाँ से ज्यादा वाला लेना है, मतलब कितना का है 97 का। सेम एक यहाँ है, 2 अंक हटा दिए, 69 को हटा दिए, बचा 75, लगभग किसका स्क्वायर। अब सोचिए 9 9 81, 9 का तो होगा नहीं, तो 8 का 8 8 64, यानी कि 1 8 यहाँ और 1 8 यहाँ। यहाँ गुना करेंगे 9 से, 9 8 72, 9 8 72 आया, 72 से ये क्या है ज्यादा है। तो सर इकाई अंक में 9 आया था, तो इकाई अंक में 9 आता है तो आने की संभावना 3 या 7 रहता है। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे 7 देंगे। कारण क्या है कि ये बड़ी है तो बड़ी संख्या यहाँ से लेना है। तो ये कितना का हो जाएगा 87 का। अब तुम लोग को 2-4 को सवाल देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है, उसको तुम लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, है ना। आइए कुछ सवाल का जवाब आप दीजिए। तो 2 को सवाल है प्यारा सा और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा सर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिसका कि पूरा नहीं निकलता है वर्गमूल वो निकालेंगे। इकाई अंक में 2 3 7 8 रहेगा तो वो निकालेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।